नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण क्योंकि आज मध्य प्रदेश में सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और इस कॉन्क्लेव में तमाम उद्योगपति पहुंचे हैं, तमाम इन्वेस्टर्स पहुंचे हैं और हजारों करोड़ के निवेश आने की बातें कही गई है, प्रस्ताव सामने आए हैं। और इसी पर और जानकारी लेके सीधा सागर लिए चल रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। पहली रचना हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी जिले में अगर कोई भी हमारा छोटे से छोटा निवेशक, छोटे से छोटा उद्यमी अपना कोई कामकाज कर रहा है तो उसके कामकाज को सरलता के साथ सरकार वो जहां से कर रहा है वहां भी प्रोत्साहन देगी। हमारी कोई इस मामले में भावना नहीं है कि बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट में आकर वो अपना काम धंधा करे। यहाँ मुझे बताया गया है कि चांदी का काम करने वाले लोग अच्छे हैं, उनको भी मदद की जाएगी। इस सेक्टर में भी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से बीड़ी उद्योग की बात आई थी। सारे लोगों को मैं भोपाल बुला रहा हूं कि बीड़ी उद्योग के आधार पर भी अगर रोजगार की संभावना है तो तेंदुपत्ता भी हमारे पास है, उसका काम करने वाले लोग भी हमारे पास है। आपके सेक्टर में भी कोई परेशानी नहीं। और भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने इस केवल यहाँ नहीं, हर जगह के लिए। और एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बुंदेलखंड में तो एक तरह से बिल्कुल बदलते हुए दौर में आने वाले 5 साल के अंदर बुंदेलखंड के लिए आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता। तो मध्य प्रदेश के सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का चौथा आयोजन किया गया है और चौथा रीजनल कॉन्क्लेव बताया जा रहा है, जिसमें हजारों करोड़ के निवेश आने के प्रस्ताव भी सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे और भी ज्यादा इस तरह के कॉन्क्लेव किए जाएंगे और तमाम तरीके से मध्य प्रदेश की धरती लगातार उद्योगों के लिए आगे बेहतर सुनहरी होती जा रही है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार प्रयास में जुटी हुई है। इसी पर और भी जानकारी के लिए सीधा सागर चलेंगे, जहां से स्वदेश न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। राखी जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने संबोधन दिया है और तमाम निवेश की बात कही गई है, हजारों करोड़ निवेश की संभावनाएं पहले भी जताई जा रही थी, अब उद्योगपति यहां पर पहुंचे हैं, तमाम चर्चाएं हुई हैं, किस तरह की तस्वीर आज नजर आई है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन आज के लिए कहा जा सकता है, मध्य प्रदेश के लिए भी, सागर के लिए भी, बुंदेलखंड के लिए भी, क्योंकि काफी देर से और जितने भी लोग यहाँ आए, जितने भी यहाँ डेलीगेट्स आए थे, उन्हें अपनी बातों को रखा और उन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आई थी कि कई सारे लोगों ने रोजगार की दृष्टि से वाकई में एमओयू साइन कराए हैं, उन लोगों का वेलकम किया गया है। और आपको बता दें कि बस अभी ही उनका संबोधन हुआ, राउंड टेबल पर सारे डेलीगेट्स के साथ उनकी मीटिंग है और सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी क्लियरिटी के साथ। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई है कि आप किस तरह से, चाहे केन बेतवा परियोजना लिंक की हम बात करें, सिंचाई की दृष्टि से यदि पानी की क्षमता कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात की है तो सिंचाई की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से बहुत सारी चीजों पर वर्कआउट करने की बात की गई है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं किसी चीज में कमी नहीं छोड़नी है। जिस तरह से प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ तमाम लोग जिस तरीके से, आपको एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, एमपीआईडीसी के 2 कार्यालयों का शुभारंभ भी हुआ है ऋषभ, आपको बता दें, एक सागर में ही और एक कोयम्बटूर के लिए। तो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ाने का प्रयास है, विकसित करने का प्रयास है। बुंदेलखंड के विकास को लेकर जितनी चीजें आज सही परिपाटी पे, धरातल पर उतर सकती थी, उसका पूरा प्रयास मोहन यादव सरकार ने किया है। बिल्कुल राखी जी, देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र सीएम ने किया और साथ ही किसानी के क्षेत्र को आगे बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। जिस तरीके से संबोधन मुख्यमंत्री ने दिया है उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कृषकों के अच्छे दिन यहां पर आने वाले हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तमाम तरीके से केन बेतवा लिंक परियोजना हो या फिर पशुपालन का जिक्र किया है कि हम दूध के क्षेत्र में भी बंपर उत्पादन करने वाले हैं। अभी 10वें नंबर पे आते हैं, 5वें नंबर पर हमको आना है, यानी डबल उत्पादन हमको करना है। तो जिस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए बातें कही है, क्या माना जाए किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आगे देखने को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है ऋषभ, क्योंकि बात ही हुई है। देखिए सिंचाई की यदि बात होगी तो किसानों से जुड़ाव होगा ही, किसानों की बात होगी तो आपको याद होगा आर्थिक रूप से वैसे ही उनको सशक्त करने के लिए अब से कुछ दिन पहले भी उनको बढ़ाने के लिए निवेश की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आप कृषि को ले लीजिए, किसानों को ले लीजिए, दुग्ध उत्पादों की एक बात जो आपने निकाली आप उनको ले लीजिए, और रोजगार देने का जो प्रयास है तो वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि जो डेलीगेट्स आए हैं, जो इन्वेस्टर्स आए हैं इस समिट में, उन तमाम लोगों ने प्रयास किया है ऋषभ। अभी जितने डेलीगेट्स थे जिनको सुना है और उनसे कोशिश भी है कि अब से कुछ देर में बात हो पाएगी, क्योंकि फिलहाल वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ मीटिंग पे है राउंड टेबल की, तो उनसे जब बात होगी तो उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस मंच के माध्यम से रखा है। तो जाहिर तौर पर ये हम कह सकते हैं
कि जहां पर श्योरिटी 100% है तो लोगों को रोजगार भी कहीं ना कहीं देने का प्रयास होगा और वो मध्य प्रदेश के लिए, सागर के लिए, बुंदेलखंड के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। और इस उत्तर प्रदेश की इससे पहले 3 कॉन्क्लेव हमने देखे जहां 1,84,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव सामने आए। उसके अलावा जब कोलकाता भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वहां से भी 19,200 करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव लेकर वहां से आए और यहां पर भी संभावना है कि एक बड़ा निवेश यहां पर मध्य प्रदेश में आएगा। तो जिस तरीके से तमाम चर्चा होगी, उद्योगपति का आपने जिक्र किया, मौजूद है वहां पर, उनसे मीटिंग भी की जाएगी। आगे का शेड्यूल क्या कुछ रखा गया है राखी जी? बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दें कि जस्ट अभी ही उनका क्योंकि संबोधन हुआ है डॉक्टर मोहन यादव का और उसके बाद में जितने भी डेलीगेट्स थे, जितने भी अधिकारी थे, सब उनके साथ राउंड टेबल की मीटिंग पर हैं और एक लंच ब्रेक हुआ है, मैं आपको बता दूं ऋषभ यहाँ पे, और उसके बाद उनकी मीटिंग जब होगी तमाम डेलीगेट से बात करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद सारी चीजें निकल कर आएंगी कि पूरी श्योरिटी कितने MOU पे और बात हुई है, कितनी चीजें निकल कर सामने आएगी। फिलहाल उनकी इस वक्त मीटिंग चल रही है। निश्चित तौर पर देखिए, अभी तक जो चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री ने जो बातें कही, किन किन क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहा है? क्योंकि देखिए, बंसल ग्रुप ने भी 1,350 करोड़ का निवेश किया है। इसके अलावा तमाम और भी 32 करोड़ का निवेश अलग से आया है। तमाम जो और भी उद्योगपति हैं, उद्योग जगत के बड़े नाम हैं, उन्होंने निवेश की बातें कही हैं, प्रस्ताव कम से कम देखने को मिले और मुख्यमंत्री ने भी तमाम और भी कहा कि इससे हटके भी और भी हम आगे निवेश आएंगे। तो मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश की जो बुंदेलखंड की धरती कही जाती है, उसको लेकर कौन कौन से बड़े क्षेत्र बताए जा रहे हैं जिसको लेकर आगे निवेश पर और चर्चा आगे की जा सकती है? तो संपर्क हमारा फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर में बुंदेलखंड की धरती पर चौथा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और बड़े निवेश की संभावना पहले भी जताई जा रही थी। मुख्यमंत्री ने संबोधन भी दिया और तमाम प्रयास की जिक्र भी किया और अब 1,350 करोड़ का जो निवेश है बंसल ग्रुप कर रहा है। इसके अलावा गीतांजलि ग्रुप ने निवाड़ी में 3,200 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की बात कही गई है और इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सागर के सुर्खी में डाटा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जिसका बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। और इसी बीच आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान कहा है। हजारों लाखों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से ये बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। बहुत बड़ा एक तरह से अपना एक नया आज के बाद लिखा जाएगा। दीर्घकालिक रूप से डेवलपमेंट की ये बड़ी संभावना का एक क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि जब हमारे इस क्षेत्र में नए नए राजमार्ग बन रहे हैं, जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जिनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन केवल सुनते थे। भारत का सबसे तेज गति से और सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई का छोटा कॉरिडोर बनाया 8 लेन। मुख्यमंत्री ने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही हैं और चलिए आपको सीधा सागर लिए चलते हैं, जहां से स्वदेश न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। राखी जी, लंच का समय चल रहा है, आपने जिक्र किया और बुंदेली जायका भी लंच में देखने को मिला है। किस तरह से लंच की व्यवस्था की गई है, क्योंकि तमाम बुंदेलखंड के व्यंजन है जो काफी प्रचलित है? बिल्कुल ऋषभ, मुझे लगता है बुंदेलखंड की संस्कृति की बात हुई है, यहाँ पे बहुत सारी झलक देखने को मिली थी, क्योंकि इन्वेस्टर्स की तो हमने बात कर ली और मैंने कहा भी कि लंच ब्रेक हुआ है, सभी लोग, तमाम लोग जो इस वक्त मीटिंग में। लेकिन एक बात आपको बहुत अच्छी बता दूं, आपने जो बुंदेलखंड के स्वाद की बात करी है, तो फिलहाल हम अभी स्वाद तो नहीं चख पाए हैं, लेकिन आपको बता दें कि वाकई में पूरा जो एक क्लस्टर होता है ना, वो उसी संस्कृति के अनुरूप ही पूरा ढाला गया है। तमाम लोग हैं जो इस वक्त लंच ब्रेक पर हैं और उसके बाद मुझे लगता है सारी चीजें और सामने निकल कर आएंगी। निश्चित उत्तर प्रदेश की तमाम चीजें यहाँ पर है। बुंदेलखंडी जायका जिसको लेकर काफी चर्चा भी हुई, इसमें तमाम पकवान बताए जा रहे हैं। कड़ी है, बरा है जो कि उड़द की दाल का बनाया जाता है। तो वाकई मैं इसका व्यंजन का लुत्फ आप मुझे चाहूंगा कि आप भी जब आपको अगर मौका मिले तो उसका लुत्फ जरूर उठाइए। फिलहाल क्या तस्वीर है राखी जी, जो तमाम जो उद्योगपति हैं वो चर्चा करेंगे और साथ ही क्या तस्वीर आगामी समय में नजर आएगी? कितना समय रहेगा जो बातचीत का रहेगा, मीटिंग का रखा गया है? क्योंकि लंच के बाद मुझे लगता है कि बातचीत ही शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए ऋषभ, आपको बताना चाहूंगी क्योंकि अभी ही जितने भी डेलीगेट्स थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग्स हैं और बहुत महत्वपूर्ण MOU साइन होंगे। जिन लोगों ने अपनी श्योरिटी दे दी है उन लोगों को मंच पे ही बुलाकर तमाम चीज़ों को
क्लियर कर लिया गया है, लेकिन बाकी जो बड़े डेलीगेट्स हैं उनके साथ बैठकर बातचीत का दौर चल रहा है। मुझे लगता है कुछ वक्त और लगा लीजिए, एकदम हम समय नहीं बता सकते इस वक्त पे कि उनको आधा घंटा लगेगा या उससे ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन तमाम लंच ब्रेक के बाद वो मीटिंग, क्योंकि राउंड टेबल वो मीटिंग पर ही है, और उसके बाद में चीजों को सामने रखा जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए राखी जी, आप सुबह से ही वहां मौजूद है, लगातार कवरेज कर रही है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात हो जाती है, देखिए निवेश आता है, बहुत अच्छी बात, सब स्वागत करते हैं, लेकिन रोजगार की बड़ी चर्चा होती है कि बड़ा रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलेगा, यहाँ पर जो क्षेत्र है उसकी पूरी एक दिशा बदल जाएगी। तो कितना उत्साह लोगों में है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं, चेहरे किस तरीके से दिखाई दिया जाएगा सुबह से आपने देखे हो तो? उत्साह तो देखिए ऋषभ बहुत ज्यादा देखने को मिला है, और इसलिए भी लोगों में उत्साह था। आप किसी से जिन लोगों से हमारी बात हो पाई है, उनने सबने एक तो महत्वपूर्ण बात यही कही है कि मध्य प्रदेश में आपने यदि बुंदेलखंड और सागर को चुना तो सागर को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आए थे। और सबसे बड़ी बात उनको ये लग रही थी कि जिस तरीके से जिन चीजों को शामिल किया गया है, जिन चीजों में आगे बढ़ने की बात की गई है, आप देखिएगा डॉक्टर मोहन यादव ने चांदी का भी जिक्र किया था कि बहुत ज्यादा उस पर वर्कआउट होता है यहाँ पर, तो उसके क्लस्टर के लिए भी आप कैसे कर सकते हैं, उस चीज का उपयोग है। तो ये सारी बातें जो थी बड़ी महत्वपूर्ण थी। लोगों का उत्साह इसलिए था क्योंकि देखिए जब रोजगार की बात आती है ऋषभ, तो जब रोजगार की बात आएगी, कहीं किसी को रोजगार मिलेगा तो जाहिर तौर पर उसका सब स्वागत करेंगे। और जिस तरीके से भव्य आयोजन था, लोगों का वेलकम हुआ है, डेलीगेट्स का वेलकम हुआ है, ये वाकई में मुझे यहाँ ऐसा लगा, क्योंकि मैं सुबह से यहाँ पर हूँ, तो वाकई में ऐसा लगा कि बड़ा ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए और बुंदेलखंड के लोगों के लिए भी। निश्चित तौर पर देखिए, और जो आइडिया था कि रीजनल क्षेत्र में जाकर स्थानीय स्तर पर जो कॉन्क्लेव का आयोजन करना, यही बड़ी सफलता है कि यहाँ की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, यहाँ के लोगों का भरोसा देखने को मिलता है, और यही विकास अगर स्थानीय स्तर पर पहुंचता है और बड़े बड़े निवेश होते हैं तो वाकई में विकास तीव्र गति से होता है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता है। आप पर लौटेंगे राखी जी, तमाम जो भी आगे के कार्यक्रम रहेंगे जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। हाँ, तो निवेश को लेकर तमाम चर्चाएं पहले भी रही और चौथा रीजनल कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, जिसमें हजारों करोड़ के निवेश आने की संभावनाएं भी थी, और अब मुख्यमंत्री ने तमाम प्रस्तावों का जिक्र भी किया है। ऐसे भी जब आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या बड़ी बातें कही, क्योंकि उन्होंने संबोधन दिया और तमाम तरीके से उद्योगपतियों का स्वागत किया है और कहा कि मध्य प्रदेश की धरती उद्योगों के लिए अनुकूल है और इसको लेकर सरकार भी लगातार प्रयासरत है। प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं, इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह, लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने, अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में, अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी। और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार की विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहां से लेके वहां तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो, किसको कहते हैं, 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट
अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट। कहाँ लोधी जी, जोरदार अभिनंदन करो। दमोह में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है। और इसी के माध्यम से अगर मैं इसकी लाइन से देखता हूं तो हमारे बीच पैरामाउंट केबल, पैसिफिक मेटा मेटल, तो आपको बता ही दिया मेटा स्टील का तो जो जगदीश चंद्र अग्रवाल जी दे रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला है। बीना के अलग अलग प्रकार के हमारे रसायन और उर्वरक के सभी प्रकार के कारखानों के माध्यम से आज ही यहाँ मध्य भारत की एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 से ज्यादा रोजगार के अवसर वहीं बीना के लिए मिलने वाले हैं। ये हमारी आज की अपनी उपलब्धि रहने वाली। डेटा सेंटर, कभी कल्पना कर सकते थे डेटा सेंटर सागर रीजन में आएगा? मुझे लगता है अभी मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हो रही है। और डेटा सेंटर के लिए जोरदार अभिनंदन करो। आपने यहाँ डेटा सेंटर के माध्यम से हमारे मिश्रा जी ने दुबे जी ने बहुत अच्छी बात रखी थी, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आज सुर्खी के अंदर डेटा सेंटर डाटा सेंट्रिक्स के माध्यम से 1700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। 1700 करोड़ का, जिसके माध्यम से लगभग 1000 लोगों को लाभ मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप से तो ये पूरे अपने बहुत लंबा एरिया इसका रहने वाला है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। आज के जमाने में आईटी का क्या महत्व है हमको बताने की जरूरत नहीं। जब एआई की बात आ रही है तो इसका और महत्व बढ़ जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था भी बदलेगी। कृषि, छोटे उद्योग, शहरों का आधुनिकीकरण, रोजगार सृजन के अवसर, ये पूरे सागर और पूरे क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हजारों लाखों लोग लाभान्वित होने वाले हैं। भविष्य की दृष्टि से ये बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। बहुत बड़ा एक तरह से अपना एक नया आज के बाद एक इतिहास लिखा जाएगा। दीर्घकालिक रूप से डेवलपमेंट की ये बड़ी संभावना का एक क्षेत्र बन रहा है, क्योंकि जब हमारे इस क्षेत्र में नए नए राजमार्ग बन रहे हैं। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जिनके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन केवल सुनते थे। भारत का सबसे तेज गति से और सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई का छोटा कॉरिडोर बनाया 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे। वो सबसे बड़ा सेक्टर निकल रहा है मध्य प्रदेश के बीच में से। ये लाभ हमको मिल रहा है। सागर में 4 लेन मिल रहा है, इंदौर उज्जैन 6 लेन बन रहा है। और ये अब तो इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए जरूर बताना चाहूंगा, कौन सा क्षेत्र हम छोड़ रहे हैं। हमारी मेट्रो, और मेट्रो तो छोड़ो, वंदे मेट्रो भी मध्य प्रदेश में अपना पांव पसार रही। जोरदार अभिनंदन करें। किसी प्रकार के क्षेत्र को हम नहीं छोड़ रहे हैं। अभी ओला जी की तो बात ही नहीं कही। आपके यहाँ इसी सागर के अंदर आपका एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने के लिए भी सीसराम ओला जी मौजूद है। 1800 करोड़ के लागत से 4 एयरपोर्ट बनाने के लिए वो अपनी निवेश करने को तैयार है। ये है हमारे इन्वेस्टर समिट की ताकत, कि हमारे बीच जो कह रहे हैं वो आपके बीच दूध का दूध, पानी का पानी। हमारे बीच में ये जो बड़ी संभावना बन रही है, इस बड़ी संभावना के बलबूते पर एविएशन के सेक्टर में और संभावना है। जब हमारे लगातार अभी हमारा रीवा का एयरपोर्ट का लोकार्पण होना बाकी है, उसके पहले सिंगरौली का भी बनके तैयार हो गया। इधर उज्जैन, शिवपुरी, गुना लगातार, और आपके बीच में अब उमरिया, नीमच, सिंगरौली, सागर, हर संभाग केंद्र के अंदर एविएशन की गतिविधि भारत सरकार के मंत्रालय के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। और न केवल जहाज उतरेंगे, उड़ेंगे, बल्कि वहां भी रोजगार के लिए एविएशन के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार की संभावना है। उस सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं। सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में ट्रेनिंग सेंटर खोलते हुए रोजगार का बड़ा दरवाजा खोलने का हमने निर्णय किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज यहां पर अलिंज पोर्टेबल
पेट्रोल पंप प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सागर सहित मध्य प्रदेश में 120 करोड़ की लागत से एक है, जिसके माध्यम से 4,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सभी के लिए एक बार जोरदार एमएसएमई कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि बताने में समय जाएगा। ऐसे यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ना कि केवल संभाग में नहीं है, प्रदेश के अंदर भी विकास के ये आज से प्रतिमान बन रहे हैं। इसलिए नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से नर्मदापुरम में आज में 800 करोड़ की लागत से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के आर.के. सेठिया के ग्रुप का आज हमने अपना यहाँ इसको जोड़ा है। 800 करोड़ की लागत से 850 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें आर.के. सेठिया जी का। और बारमाल्ट माल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये सीहोर में 400 करोड़ की लागत से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीहोर के लिए भी अभिनंदन कर दो, कोई बात नहीं, क्या सागर क्या सीहोर, सब कुछ अपना ही है। भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण के लिए ईज ग्रीन मोबिलिटी, इसके माध्यम से 1000 करोड़ का 2000 लोगों को रोजगार दिलाने के इसका भी एमओयू हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात का, ये नए निवेश का। इसी प्रकार से जबलपुर, ग्वालियर। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महत्वपूर्ण बातें कही हैं। निवेश को लेकर कहा कि तमाम क्षेत्रों में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में किसानी के क्षेत्र हो चाहे पशुपालन के क्षेत्र पर विशेष फोकस करते हुए कहा कि आगामी समय इसका सुनहरा रहने वाला है और भी निवेश के अवसर आगे बनते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।